हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछला क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे थे, यानी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे थे। और कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी अवकलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और अवकलन में हमने आपको 4 वीडियो मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। आज हम लोग कैलकुलस के यानी डिफरेंशिएशन के ठीक आगे के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें, ताकि जो है ना फ्रेंड जिसको कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन समझने में दिक्कत हो रहा है वो इस वीडियो को देखे, है ना, और अपने कंसेप्ट को क्या करे, क्लियर कर ले, ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था चेन रूल, है ना। पिछला क्लास में मैंने आपको चेन रूल के बारे में पढ़ाया था। तो अब हम लोग चेन रूल से ठीक थोड़ा सा आगे के कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम बात करें तो एक तरफ बात करें, आज हम आपको नोट बताते हैं, ठीक है। यानी नोट में हम लोग लिखते हैं, एक तरफ बच्चों लिखिए, एक तरफ आप लिखिए सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिंपल डिफरेंशिएशन यानी साधारण साधारण अवकलन, साधारण अवकलन, ठीक है। और एक तरफ आपको बच्चों लिखना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, यानी चैन विधि द्वारा, चैन विधि द्वारा, चैन विधि द्वारा अवकलन, ठीक है, चैन विधि द्वारा अवकलन। तो बच्चों, मैंने आपको सिंपल डिफरेंशिएशन में आपको 25 फॉर्मूला लिखवाया होगा, आप वीडियो को देखिए, उसमें आपको 25 फॉर्मूला लिखवाया गया होगा, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपको सारा कंसेप्ट है ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यानी अगर आपको सिंपल डिफरेंशिएशन में जितना फॉर्मूला लिखवाया गया है वो अगर आपको याद है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि चेन रूल में तो एक ही ट्रिक है। चेन रूल में तो मैंने आपको एक ही ट्रिक बताया था, कौन सी? चेन रूल का ट्रिक बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, चेन रूल का मैंने ट्रिक पढ़ाया था कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो सबसे पहले आपको बाहर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर उस फंक्शन के अंदर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, ठीक है। चलिए, अब हम आपको सारा कंसेप्ट को एक साथ बता रहे हैं। जैसे अच्छा याद कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला पढ़ाया था डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन। तो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था एन एक्स का पावर एन माइनस 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, दूसरा फॉर्मूला लिखवाया होगा रूट एक्स का। अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का बात करें तो बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तीसरा फॉर्मूला का बात करें डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1/रूट एक्स, 1/रूट एक्स का बात करें तो बच्चों 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था -1/2 एक्स का पावर 3/2। चौथा फॉर्मूला का बात करें तो डी बाई डी एक्स 1/x, डी बाई डी एक्स 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था, 1/x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था -1/x का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको 4 बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो इस बेसिक फॉर्मूला के कंसेप्ट से, इसी फॉर्मूला के कंसेप्ट से आप चेन रूल से, यानी कोई भी फंक्शन है ना, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, यानी तो उस क्वेश्चन को आप चेन रूल मेथड से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि डी बाई डी एक्स, अब x के जगह पे मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया, फंक्शन दे दिया एफ एक्स, और इसका पावर दे दिया n, इसका पावर n दे दिया। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है,
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन दे तो किसी भी फंक्शन का अगर पावर n दे देता है तो याद रखेंगे सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे? पावर का, ठीक है। तो पावर का डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पहले पावर लिखते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं। जब भी पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो पहले पावर लिखते हैं और पावर में से एक घटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पावर n है तो पहले आप n लिखेंगे और n में से कितना घटाना है, पावर में से एक घटा देना है। तो यहाँ हो जाएगा fx का पावर n माइनस fx का पावर n माइनस 1। उसके बाद fx जो अंदर में फंक्शन है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन मैंने दे दिया है, यहाँ दिया रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो अगर मैंने आपको दे दिया रूट में कोई भी फंक्शन दे दिया, कोई भी फंक्शन, तो रूट में कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूट पहले आप रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ लिखिएगा आप 1/2 रूट अंडर एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। अब अंदर में जो एफ एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो मैंने आपको कहा कि बताइए, मैंने अगर क्वेश्चन दे दिया d/dx रूट अंडर एफ एक्स, d/dx रूट अंडर एफ एक्स, कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, 1/रूट अंडर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो फॉर्मूला लिखा गया है 1/रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/2 एक्स का पावर 3/2। तो 1/रूट एक्स यानी सबसे पहले आप रूट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एफ एक्स, 1/2 एफ एक्स का पावर यहाँ पे लिखेंगे 3/2। अब फंक्शन जो है ना, फंक्शन एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखेंगे d/dx एफ एक्स, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो उसी तरीका से अगर हमको d/dx और यहाँ पे लिख दिया 1/fx, 1/fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, 1/fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो 1/fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाएगा -1/fx, -1/fx का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर में जो तो आपका fx है, इस fx से क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं अगर आपको सिंपल सा फॉर्मूला, अगर सिंपल फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से ऐसे फॉर्मूला को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कोस एक्स हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला का अगर हम बात करें, पांचवा फॉर्मूला का, जैसे बच्चों यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए हम d/dx अगर e का पावर x दे दिया, बच्चों याद कीजिए e का पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था e का पावर x। छठा बात करें d/dx, अगर मैंने बात किया a का पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x log a। सातवां अगर हम बात करें बच्चों कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो बच्चों log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आठवां हम बात करें d/dx, यहाँ पे लिख दिया sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था cos x। नौवां फॉर्मूला का बात करें d/dx, यहाँ पे लिख दिया cos x, तो बच्चा cos x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था -sin x। और 10वां बात करें d/dx, यहाँ पे लिख लिया tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। यानी बच्चों अगर आपको सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से चेन रूल पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने x दिया था, अब यहाँ पे मैंने दे दिया e का पावर fx दे दिया, तो अब fx के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, fx के जगह पे कोई फंक्शन हो सकता है। तो हमसे पूछता है e का पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही होता है, यही होगा, ठीक है। अब ऊपर में fx है तो आपको क्या करना है, fx का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट a का पावर x का डिफरेंशिएशन बात करें, तो यहाँ a का पावर x था, अगर a का यानी x के जगह पर अगर fx आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अभी बताया a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x होता है, और a जो है ना ये log के साथ चला जाता है। सेम यहाँ भी लिखेंगे a का पावर fx लिखेंगे, और a आपका किसके साथ चल जाएगा, log के साथ।
अब आपको क्या करना है, जो एफ एक्स है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। नेक्स्ट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो अगर कोई फंक्शन लॉग के अंदर चला गया, अगर कोई फंक्शन लॉग के अंदर चला गया, ठीक है, तो लॉग का तो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी यहां लिखेंगे 1/fx। अब आपको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो अब आपको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट साइन एक्स का बात करें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। और अगर साइन के अंदर कोई फंक्शन आ गया, साइन के अंदर कोई फंक्शन आ गया, तो साइन का अगर कोई फंक्शन आ गया, साइन हेलो बच्चों, तो माइक प्रॉब्लम हो गया था ना, साउंड थोड़ा। हेलो बच्चों, तो हम माइक का जो बैटरी था डिस्चार्ज हो गया था, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया होगा 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया होगा -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बात करें तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आपको अगर सिंपल डिफरेंशिएशन पता है, तो अगर है ना पता है, तो आपको चेन रूल वाला जो क्वेश्चन होगा ये भी आपको आसानी से बना लीजिएगा। कैसे? तो देखिए डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एफ एक्स। तो बच्चों पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। अब होगा आपको अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ बात करें, देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम आपसे पूछे कि कॉस इनवर्स एफ एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, कॉस इनवर्स एफ एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो कॉस का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी
एफ एक्स का स्क्वायर। अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो एफ एक्स क्या करना है आपका, डिफरेंशिएशन कर देना है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम अगर आपसे पूछे कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एफ एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो बच्चों tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स एफ एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो ये होगा 1/एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब अंदर में एफ एक्स है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये कंसेप्ट था, इतना अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया डी बाई डी एक्स ई का पावर रूट अंडर टेन एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स रूट अंडर टेन एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए अभी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया है ई का पावर रूट अंडर टेन एक्स। यहाँ कंसेप्ट देखिए लिखवाए हैं ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स। तो यहाँ पे ई का पावर एफ एक्स, अगर ई का पावर एफ एक्स होता है तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी ई का पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एफ एक्स होता है। अब जो होता है ऊपर में जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए ई का पावर रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ई का पावर रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा बच्चों यही डिफरेंशिएशन होगा, ई का पावर रूट अंडर टेन एक्स होगा। अब ऊपर में रूट अंडर टेन एक्स है तो बच्चों आपको रूट अंडर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, रूट अंडर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ई का पावर रूट अंडर टेन एक्स, देखो अब हम रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ देखिए यहाँ कंसेप्ट पढ़ाए हैं, यहाँ पे आपको कंसेप्ट पढ़ाया गया है रूट वाला। तो रूट अंडर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट अंडर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एफ एक्स, तब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन होता है। यही आपका कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। तो रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट अंडर टेन एक्स। अब अंदर में कौन है, टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी को थोड़ा सजा दीजिए, तो ई का पावर रूट अंडर टेन एक्स बटा 2 रूट अंडर टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो बच्चों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया बच्चों डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ई का पावर एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है यानी ई का पावर एक्स स्क्वायर होगा। अब ऊपर में एक्स स्क्वायर है, ऊपर में क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ई एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। इसी को सजा दीजिए, पहले 2x लिख लीजिए उसके बाद इसको लिख लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ले लिया डी बाई डी एक्स और यहाँ पे ले लिया साइन लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है। साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहले हम बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बाहर में साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ लिख देंगे कॉस लॉग एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस लॉग एक्स। अब अंदर में आपको कौन चाहिए, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं फॉर्मेट, ठीक है। तो कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बस इसी को सजा दीजिए, इसी को क्या कर दीजिए आप, सजा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस लॉग एक्स बटा एक्स, यही क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने डी बाई डी एक्स लॉग टेन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन दिया है मैंने। डी बाई डी एक्स लॉग टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा लॉग का, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x के जगह पे क्या है मेरा, टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब होगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। चलिए तो 1/tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को सजा दीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा,
अब इसको गुना करोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने लिया डी बाई डी एक्स यहाँ ले लिया 2 का पावर रूट अंडर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 2 का पावर रूट एक्स का बात करें तो अचर संख्या का ऊपर कोई भी अगर फंक्शन आ जाता है, अचर संख्या के ऊपर कोई भी फंक्शन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा, बस 2 जो होगा ना ये लॉग में आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सर 2 रूट एक्स, और 2 कहाँ पे आ जाएगा? लॉग में आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर में कौन सी है? रूट एक्स है, ऊपर में कौन सी है? रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो 2 रूट एक्स लॉग 2। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसी को सजा दीजिए, तो इसको गुना कीजिएगा, देखो 2 रूट एक्स लॉग 2 को गुना करोगे 2 रूट एक्स लॉग 2, अब बटा में कितना है आपका? 2 रूट एक्स है, यहाँ पे लिख देंगे 2 रूट एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने डी बाई डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बच्चा आपको पता ना चाहिए, सबसे पहले हम लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x यानी 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? अब हम करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, अब हम करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। ठीक है, तो 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब यहाँ सेक एक्स है, यहाँ सेक एक्स है, तो सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो सेक एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो बच्चों यहाँ पे बचेगा टेन एक्स और प्लस यहाँ पे बचेगा आपका सेक एक्स, तो इससे मेरा बच्चों ये कट जाएगा, तो बचेगा 1 गुने सेक एक्स, अब सेक एक्स को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स। ठीक है, तो बच्चों यही इसके क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अगर ये समझने में दिक्कत हुआ होगा तो 1 से 2-3 बार देखें, कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।